नंबर दिया हुआ है 2 का बी। सही। अच्छा बेटा, इसमें कहा गया फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना, फंक्शन ये दिया हुआ है, दी इक्वेशन y इक्वल टू 5 प्लस 12x माइनस 3x²। सही बेटा। अब दो स्टेप है ना बेटा, पहले टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला स्टेप लिखा हमने फर्स्ट स्टेप, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इक्वेट टू 0। तो लिखा हमने बेटा पहला स्टेप, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड इक्वेट टू 0, एंड इक्वेट टू 0। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया हमने, इक्वेट किया 0 को, तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू बेटा कांस्टेंट नंबर, अच्छा ये 0 हो जाएगा कांस्टेंट डेरिवेटिव, प्लस 12 dx अपॉन dx माइनस 3 dx² अपॉन dx। ये वाई डैश हो गया, ये हो गया 12 पावर मल्टीप्लाई, पावर में से माइनस किया 1, पावर मल्टीप्लाई पावर में से माइनस करेंगे 1 बेटा, ऐसे ही ना। तो वाई डैश क्या हो गया 12 और x 1 माइनस जी बेटा बता दीजिएगा मैं। देखिए बेटा dy अपॉन dx कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव 0, 12 dx अपॉन dx माइनस 3 dx² अपॉन dx इक्वल टू 0। ये तो वाई डैश हो गया, ये तो हाँ खत्म हो गया। नहीं वो सही है, हाँ समझ आ बता गया। बेटा बता। पावर 1 मल्टीप्लाई हो गई, पावर में से माइनस किया 1, अच्छा पावर 2 मल्टीप्लाई हो गई, पावर में से माइनस किया 1, सही है। 1 माइनस 1 0, यहाँ 3 to the 6 और 2 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर हो गया वाई डैश इक्वल टू 12 s की पावर 0 का मतलब 1 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो बेटा ये यहाँ पर हो गया वाई डैश इक्वल टू 12 on the 12 माइनस 6x इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। तो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना 12 माइनस 6x इक्वल टू 0, ये है ना बेटा। तो माइनस 6x यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस 6x, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में क्यों किया आपने बेटा x की वैल्यू निकालना है। वहाँ को हमने इसको इसीलिए लिया था कॉम्प्रिहेंसिव, ताकि क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हुआ, यहाँ क्वाड्रेटिक की जरूरत ही नहीं है, ऐसे सिंपल सॉल्व हो गया। सर वहाँ क्यों क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई हुआ बेटा इसके बगैर सॉल्व कैसे होता है ये बताएं, पूरी इक्वेशन बनी हुई थी। सही है, अगर तीन तरह यानी तीन तरह की इस तरह की चीज़ आ रही है तो क्वाड्रेटिक लग जाएगी, तो इसमें नहीं लग रही तो हम नहीं लेंगे। हाँ ये लीनियर इक्वेशन सिंपल है। यहाँ पर अगर देखें तो 12 अपॉन 6 क्या आ गया 2, s की वैल्यू क्या आ गई, s की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2, s की वैल्यू 2 आ गई। अब ये पहला स्टेप हो गया, फिर बेटा सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप लिखा है बेटा हमने टेकिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 बेटा एक निदान हो जाए तो देखते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ये है ना बेटा, नहीं फिर मैं घर में पढ़ लूँगा। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 की डेरिवेटिव निकाला, तो बेटा यहाँ अगर देखें क्या हो गया, ये हो गया डी वाई डैश अपॉन डी एक्स इक्वल टू, बेटा यहाँ ये हो गया ना माइनस 6 डी एक्स अपॉन डी एक्स। सही। तो बेटा वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 माइनस 6 पावर मल्टीप्लाई पावर में से माइनस किया 1, तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 माइनस 6x की पावर 0 1 माइनस 1 0 हो गया ना बेटा यहाँ पर। तो वाई डबल डैश यहाँ पर क्या हो गया 0 माइनस s की पावर 0 का मतलब हो गया 1, वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 6। अब फॉर एग्जाम्पल बेटा ये क्वेश्चन नंबर आपस 2 है, इसे पुट करें, इसकी वैल्यू लिखा हमने पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, x की वैल्यू 2 पुट की ना इक्वेशन नंबर 2 में, तो इक्वेशन नंबर 2 ये है आपस। हाँ बेटा यहाँ तो है ही नहीं, वाई डबल डैश इज इक्वल टू यही आ जाएगा ना, अगर x होता तो वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर, यही आ जाएगा। तो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो कहलाएगा मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव होता तो कहलाता है मिनिमा। कोई प्रॉब्लम बेटा? सर इसमें तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है फिर। हाँ
तो बेटा जो आ रही है वही सकती लिखे, है। इसलिए मैंने पहले ये कहा था कि इसमें सब कुछ आ गया था, इसमें ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना इसके अंदर वो, सही है। और यहाँ कोई लॉजिक है। नहीं, बहुत आसान है। तो बेटा ये तो डेरिवेटिव पूरा कर लेंगे आप, मैं जी। एग्जाम